कैपिटल ग्रीन है। नाइस। भाई को पीएनएल की वजह से ग्रीन कलर फेवरेट है। चलो लेट्स गो भाई। तो हम करते हैं अपना लर्निंग सेशन कनेक्ट, तो लेट्स गो भाई। आज का स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है, मतलब बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज का सेशन के अंदर ना, जो अपना सुबह मैं आप लोगों को समझा रहा था कि मार्केट के अंदर मूव्स किस तरीके से आते हैं, मतलब बेसिकली क्या ऐसे जोन्स होते हैं, किस तरीके से आपको मार्केट्स को प्लान करना होता है। ठीक है, आज हम काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर, तो लेट्स गो। ठीक है, तो सुबह के सेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अपना सुबह का सेशन था, जो कि आधा आधा क्या पूरा ही नहीं हुआ था, लाइव अटक गया था। ठीक है, तो देखो मार्केट के अंदर ना बेसिकली आपको किस तरीके से मूव मिलते हैं और कैसे आपको मूव्स पे प्लान करना होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके मार्केट के अंदर दो टाइप्स की कैंडल्स होती हैं जो कि आपकी मार्केट के अंदर होती है। एक तो बुल मार्केट, इट्स मीन्स मार्केट के अंदर आपका ये आपको कैंडल इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर बायर्स हैं और यहाँ मार्केट में आपको बाइंग होती हुई देखने के लिए मिलती है। तो दिस इज योर बाइंग कैंडल, जो कि आपको मार्केट में इंडिकेशन दे रही होती है कि मार्केट के अंदर जो आपका ट्रेंड है, जो आपका बेसिकली स्ट्रक्चर है, वो आपको एक बाइंग साइड में मूव करता हुआ देखने के मिलता है। तो इट्स मीन्स दिस इज योर बाइंग ट्रेंड कैंडल। और एक आपका जो कैंडल होता है वो होता है मार्केट के अंदर आपका एक रेड कलर का, जो कि आपको मार्केट के अंदर सिग्नल दे रहा होता है कि मार्केट के अंदर अब आपको यहाँ से सेलर्स आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। इट मीन्स मार्केट में प्राइस यहाँ पे सेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेलेबल कैंडल, और ये आपको ट्रेंड बता रहा होता है मार्केट में कि मार्केट आपको डाउन साइड में जाता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। ये बताने वाला हूँ कि मार्केट में किस तरीके से मूव्स को प्लान करके आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, और किस तरीके से आप ट्रेडर बन पाओगे, बिकॉज ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैंडल्स बनती है दो टाइप से। एक बनता है मार्केट के अंदर आपका ऑपरेटर की वजह से कैंडल। किसकी वजह से बनता है मार्केट के अंदर आपका एक कैंडल? ऑपरेटर की वजह से, जो कि आपका एक बिग कैंडल होता है, जिसको बोला जाता है मार्केट के अंदर बिग ऑपरेटर, या ऑपरेटर बिग बोल दो। ठीक है, जो कि बिग ऑपरेटर मार्केट के अंदर बना रहे होते हैं, तो वो होता है एक ऑपरेटर कैंडल, जो कि एक बड़ा कैंडल होता है मार्केट के अंदर। उसी के बाद दूसरा कैंडल होता है रिटेलर्स का। रिटेलर्स मीन्स होता है आप लोग और हम लोग। ठीक है, जिनका कैपिटल बड़ा नहीं होता, जिनका कैपिटल होता है स्मॉल। तो ये होते हैं बेसिकली मार्केट के अंदर एक स्मॉल लोग, जो कि मार्केट को बहुत छोटा छोटा कैंडल बना पाते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग में कैंडल तब बनता है जब कैपिटल लग रहा होता है। अगर कैपिटल नहीं है तो बेसिकली कैंडल्स के अंदर मूव भी नहीं है। सिंपल, इज इट क्लियर? तो आपको मार्केट में इस तरीके से मूव होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया मार्केट के अंदर आपका एक बिग ऑपरेटर, जो कि बिग ऑपरेटर की कैंडल रहती है। ये मार्केट के अंदर रिटेलर्स की कैंडल रहती है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मार्केट में कि दो टाइप्स के मूव चलते हैं ना मार्केट के अंदर। ये आपका बायर कैंडल होता है, जो कि बाइंग बता रहा होता है, आपका सेलिंग कैंडल होता है, अब आपकी सेलिंग बता रहा होता है। अब मेनली मार्केट के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं, जिस टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के साथ मार्केट आपको ट्रेड कराता है, और किन टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के साथ आपको ट्रेड करके मार्केट में ये पता करना है कि यहाँ मार्केट के अंदर ये ऑपरेटर मूव है या मार्केट में आपके रिटेलर मूव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रह के ट्रेडिंग को करना पड़ेगा, नहीं तो लॉसेस के अलावा और कुछ फेस होगा नहीं मार्केट आपको। ओके, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो मार्केट के अंदर मंडे टू फ्राइडे का मार्केट रहता है, जो आपका मंडे टू फ्राइडे का मार्केट रहता है ना, दिस इज योर मूवेबल मार्केट। क्या होता है? दिस इज योर मूवेबल मार्केट। इट मीन्स इस मार्केट के अंदर आपको मूव आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट आपको यहाँ से मूव करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट के अंदर मूव रहता है, जहां पे मार्केट के अंदर आप ट्रेड करके एज अ प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो मार्केट में आप लोग? यहाँ पे ट्रेड जनरेट कर सकते हो। और वहीं आपका दो टाइप्स का और मार्केट होता है, जो कि होता है आपका सैटरडे, और वहीं आपका मार्केट होता है दूसरा संडे का, जो कि मोमेंटम लेस मार्केट होता है। इट्स मीन्स इसके अंदर आपको मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मार्केट मूव करता हुआ नहीं देखने के लिए। दिस इज और मूव लेस मार्केट, यहाँ आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला है, मूव नहीं मिलने वाला है आपको मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर जोन पे ना। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करोगे तो लॉसेस के अलावा और कुछ भी फेसेस होने वाले आपको है नहीं मार्केट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर वेट करना है एक राइट अपॉर्चुनिटी के साथ, जहाँ पे आपको ट्रेड करना है। लेकिन हम इन दोनों मार्केट के अंदर ही कंफ्यूज होते रहते हैं लोग कि हमें किस तरीके से ट्रेड करके किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है, जो कि अब आज के बाद आपको दोनों ही मार्केट के अंदर डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, मंडे टू फ्राइडे की मार्केट के अंदर आपका किस टाइप के जोन्स में मार्केट ट्रेड करा रहा होता है। ठीक है, ये आपका एक एज अ रेजिस्टेंस एरिया है। क्या लिख रहे हो भाई? बदर एक्शन इस पे अकाउंट है पर पार्टनर कोड ऐड नहीं किया है अभी तक, कैसे ऐड करें? आपको न्यू अकाउंट ओपन करना होगा डूड, आपको भाई नया अकाउंट ओपन करना होगा, पुराना ऐसे नहीं कर पाओगे ऐड। ठीक है,
तो दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से आपको मार्केट के अंदर सेलिंग आती हुई देखने के लिए मिलती है, और दिस इज योर सपोर्ट जोन, जहाँ से आपको मार्केट में बाइंग आती हुई देखने के लिए मिलता है। तो ऑपरेटर बायर्स के बीच में किस तरीके से फाइट होती है, किस तरीके से आपको ये सिग्नल मिलता है मार्केट में कि अब भाई ऑपरेटर का एंट्री हो चुका है। जैसे कि हीरो का एंट्री होता है ना मूवी के अंदर तो पता चल जाता है, वैसे ही ऑपरेटर का एंट्री होगा तो कैसे पता चलेगा मार्केट के अंदर, यही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग अच्छे से करना चाहते हो तो। ओके, तो देखो अब हम मार्केट को आपके सप्लाई जोन से, सप्लाई जोन मींस रेजिस्टेंस जोन और रेजिस्टेंस जोन मींस सप्लाई जोन। ओके, तो हम अपने रेजिस्टेंस के जोन से मार्केट को नीचे की तरफ को धकेल देते हैं, दिस इज सेलेबल जोन एंड दिस इज योर ऑल्सो सेलेबल जोन एंड दिस इज योर ऑल्सो सेलेबल, ऐसा नीचे आता है मार्केट, रिवर्स हो जाता है। देन हम यहाँ पे एक विक्स कंसिडर ले लेते हैं, भाई विक्स हमें बनाना है बीच में, विक्स नहीं बनेगी। ओके, चलो मैं यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ कैंडल को, ये आपके एक पुल बैक हो गया, ठीक है। देन अब मार्केट यहाँ से गिर जाता है, देन मार्केट अगेन यहाँ से गिर जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर किस टाइप से एंट्री करता है मार्केट में, और आपको उनकी एंट्री कौन कौन से सिग्नल के थ्रू मिलती है, कौन कौन से सिग्नल के थ्रू आपको एंट्री मिलती है, वो एक साइन देते हैं। हमेशा ऑपरेटर मूव करने से पहले आपको एक साइन दे के जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे एंटर हो चुका हूँ, अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बस वही बात है कि आप उस साइन को पकड़ पाते हो कि उस साइन को आप लोग नहीं पकड़ पाते हो। अब मुझे आंसर करना है कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि लाल कैंडल बना, लाल कैंडल बना, स्पोर्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, अब जैसे ही स्पोर्ट टूट जाता है वो यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। मतलब सीरियसली भाई, जब तक मुझे आप अपनी गलती नहीं बताओगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा यार आपको तो सब कुछ आता है, फिर मैं सोचूंगा कि क्या बताना है। अब आप लोग मुझे बताना है यहाँ पे कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ये जोन तोड़ देता है आपको ऊपर से नीचे तक सिर्फ मार्केट गिरता हुआ देखने के लिए मिलता है, आप सोचते हो यहाँ पे एंट्री नहीं करा, यहाँ पे एंट्री नहीं करा, आप सोचते हो यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा मैं मार्केट को, और एंट्री करते हो कि नहीं करते हो ऐसे जोन पे, ऐसे जोन पे कितने लोग एंट्री कर लेते हैं भाई, जवाब दो। ऐसे जोन्स पे कितने लोग एंट्री कर लेते हैं, प्लीज आंसर में जवाब चाहिए, हाँ या ना। कर लेते हो ऐसे zones? बहुत कम लोग करते हैं भाई, क्या इतने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो आप लोग? अच्छा भाई, मतलब इतना प्रोफेशनल ट्रेडर, बहुत ही कम लोग ऐसे जोन्स पे एंट्री करते हैं। कर लेते हो ना ऐसे जोन्स पे एंट्री, और उसके तुरंत ही बाद मार्केट के अंदर क्या होता है, उसके तुरंत ही बाद क्या होता है मार्केट में कि आपको कैंडल ऐसा मूव करता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं, आपको कुछ इस टाइप से कैंडल मूव होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से कैंडल मूव होता हुआ मिलेगा आपको, ऐसे 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 ऐसे, और ये कैंडल आपका कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर जाता है ना। करते हो ना ऐसे जोन्स पे, ऐसे मैं ऐसे जोन्स पे एंट्री करता हूँ, आपको इस तरीके से कैंडल बनता हुआ देखने के लिए मिल जाता है ना मार्केट के अंदर। तो अब ऐसे जोन्स के अंदर क्या हुआ है, ये ऑपरेटर का सीधा सीधा एक साइन है कि मार्केट में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बात ध्यान रख लेनी है कि आपका जो भी एक्सपोर्ट एरिया है, मतलब जहाँ पे मार्केट के अंदर आपका एक्सपोर्ट एरिया बन रहा है, उस स्पोर्ट के एरिया पे आपको कभी भी अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना जब तक मार्केट आपके रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ के, जब तक मार्केट आपके रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के रीटेस्ट करने के लिए नहीं है। तो जो स्पोर्ट जोन, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जिसने सेल करा है, अब आपने यहाँ पे सेल कर दिया, अब जैसे ही आपने सेल कर दिया आपका स्टॉप लॉस का है, आपका स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर यहाँ पे अवेलेबिलिटी के साथ लगा हुआ है ना मार्केट के अंदर, तो बस आपने यहाँ पे मार्केट के अंदर सेल कर दिया, ऑपरेटर को यहाँ पे स्टॉप लॉस चाहिए था, अब ऑपरेटर को मार्केट के अंदर यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल चुका है, ऑपरेटर को मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस मिल चुका है ना आप लोग अंडर कराने के, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे, और भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री करने का ट्राई करा है कि नहीं करा है। और यहाँ पे हमें किस चीज़ का सिग्नल मिलता है मार्केट के अंदर, यहाँ पे जैसे ही मार्केट में नेक्स्ट कैंडल हाई तोड़ती है, वैसे ही मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एम राइट और आपका लॉस हो जाता है। लेकिन अब ऐसी मार्केट को आपको कैसे समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मार्केट में ये देखना है कि अगर आपके स्पोर्ट के एरिया पे है तो आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है, आपको सेलिंग के लिए एंट्री नहीं करनी है, आपको वहाँ पे वेट करना है किसी भी कैंडल स्टिक बनने का, चाहे वो आपका मार्केट के अंदर बुलिश एंगल्फिन हो, चाहे आपका मार्केट के अंदर वो जैसे कि एज एन एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में आपका ये हैमर कैंडल बना है। अगर इसको नहीं पता तो इस कैंडल को बोला जाता है हैमर कैंडल, इस कैंडल का नाम होता है हैमर कैंडल, और ये आपको सिग्नल करता है कि मार्केट के अंदर अब ट्रेंड रिवर्स होकर बाइंग में जाने वाला है। तो ये कैंडल स्टिक है, तो मतलब ये ऑपरेटर का सिग्नल होता है कि मैंने हैमर बना दिया, ट्रैप कर दिया, अब मार्केट ऊपर की तरफ को जाएगा। तो आपको वेट करना है यहाँ पे स्पोर्ट के एरिया पे कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटीज होने का, इसको बोलते हैं मार्केट के अंदर ओटी। ओटी मीन्स होता है मार्केट के अंदर आपका सॉरी ओटी लिखना था, ये होता है मार्केट के अंदर आपका ओटी, और ओटी की फुल फॉर्म होती है मार्केट में आपकी ऑपरेटर ट्रैप, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली ऑपरेटर ट्रैप, ऑपरेटर ने लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज योर ऑपरेटर ट्रैप। तो ऑपरेटर ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा, बॉटम पे लेके गया, एसएस हैमर क्रिएट करके सीधा एसएस ऊपर लगवा के उड़वा दिया। तो ये बेसिकली ऑपरेटर एंट्री होती है, सिग्नल है ऑपरेटर का कि अब वो मार्केट में घुस चुके हैं, अब वो मार्केट में एंटर कर चुके हैं। स्पोर्ट पे हमें बाइंग करनी होती है, हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल आई निकाला, बस फिर आपको नहीं डरना। देखो डरो वहां मार्केट के अंदर जहां पे आपका डरने वाला जोन हो, जहां पे आपके कुछ लॉजिक से नहीं हो। आपने हैमर पे ट्रेड करा, स्पोर्ट पे है, अब बाई चांस अगर आपका लॉस होता है मार्केट के अंदर, वो कितना बार हो सकता है। अगर एक अच्छे ढंग से ट्रेड करोगे ना आप लोग, और एक साइकोलॉजी टू साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड करोगे, नहीं होगा आपका लॉस, ज़्यादातर प्रॉफिट होगा। आपका टारगेट इजीली ऊपर रख सकते हो 1:2, 1:3, 1:4, और आप देखोगे तो आपका वहाँ टारगेट भी आपको हिट होता हुआ देखने के लिए मिल जाए। और अगर आप लोग मुझे बोलते हो कि भाई लाइव में जाके प्रूव करके दिखाओ, मैं आपको भी लाइव में जाके प्रूव करके दिखा देता हूँ, ये वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हैमर कैंडल का, आपको बॉटम पे हैमर नहीं मिलता, आपको अगर ऐसा कैंडल बनता हुआ देखने के लिए मिलता है, देखो इसको, अगर इस टाइप का कोई आपको कैंडल बनता हुआ देखने के लिए मिलता है ना, ऐसा कुछ कैंडल, तो उसको बोलते हैं मार्केट के अंदर हम मार्केट का बुलिश एंगलफिन। ये अगर आपको बॉटम पे बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आपका मार्केट का होता है बुलिश एंगलफिन। और इस बुलिश एंगलफिन को आपको ट्रेड कैसे करना होता है समझने का ट्राई करना। ये जो बुलिश एंगलफिन आपका मार्केट के अंदर बना है ना, ये आपको सीधा सीधा सिग्नल दे रहा है। पहले तो कैंडल जो बना था वो आपका एक रेड कैंडल था, ठीक है, पहली जो कैंडल बनी तो आपकी रेड कैंडल थी, दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल बन गई। इट मीन्स ये जो रेड कैंडल है इसको पूरा एंगल्फ कर लिया, मतलब पूरा खा लिया। अगर आप देखोगे तो ये रेड कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल के अंदर से ले गए ना, मतलब यहाँ पे सेलर को बायर ने आउट कर दिया, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गया। अगर ये बॉटम पे आगे ऐसा कुछ कैंडल बनता है तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो, और इस कैंडल को बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका बुलिश एंगल्फिन कैंडल। तो इस कैंडल का नाम होता है आपका बुलिश एंगल्फिन कैंडल। और इसी के साथ मतलब ये या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, और या तो एक और बनेगा, ठीक है, मैं उसको भी बना के दिखा देता हूँ आपको। उसको बोला जाता है मार्केट के अंदर आपका ऐसा कैंडल, ठीक है, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। ओके, कलर मैटर नहीं करते भाई इनमें, कलर मैटर इनमें से सिर्फ बुलिश एंगल्फिन में करेंगे। ओके, कलर मैटर इसमें करेगा सिर्फ बुलिश एंगल्फिन में। ये कैंडल आपको ऐसा बनता हुआ देखने के लिए मिलता है, और इस कैंडल को क्या बोला जाता है, कोई आंसर करेगा मुझे यहाँ पे? कोई आंसर करेगा क्या बोला जाता है इस कैंडल को? आपको पता है क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? मॉर्निंग स्टार। यस यू आर राइट, दिस इज योर मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपको ये भी बनता हुआ देखने के लिए मार्केट के अंदर मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन ट्रेड, आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो ये आपको सीधा सीधा सिग्नल देते हैं कि मार्केट के अंदर ऑपरेटर एंटर हो चुके हैं, बिकॉज ये तीनों कैंडल ऑपरेटर सिग्नल कैंडल होती है। अब आपको इन तीनों मतलब इन जो तीन कैंडल बताए ना मैंने आपको, ये सबसे पहला आपका एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि एक सिंगल कैंडल स्टिक से फॉर्म होके बनता है, जो कि हैमर होता है। उसके बाद उससे पावरफुल पैटर्न मैंने आपको बताया जो कि डबल कैंडल स्टिक से फॉर्म होके बनता है, जो कि होता है मार्केट के अंदर आपका बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। क्या होता है आपका? बुलिश एंगल्फिन पैटर्न, जो कि वर्क करता है काफ़ी बढ़िया हैमर से। उसके बाद मैंने आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक का पैटर्न बताया, जो कि होता है आपका मॉर्निंग स्टार, जो कि इन तीनों से भी ज़्यादा पावरफुल वर्क करता है। तो आपको ट्रेड करना है मार्केट के अंदर वहाँ पे जाके। इज इट क्लियर? समझ में आया? बाय कर सकते हैं ना सर? हाँ डेफिनेटली भाई, क्यों नहीं कर सकते हो। मैंने मॉर्निंग स्टार एक बार बताया था, मेरे पास डेली मैसेज आते हैं मॉर्निंग स्टार के प्रॉफिट के आप लोगों के, ठीक है। समझ रहे हो? रिवर्सल आ जाता है, बिल्कुल रिवर्सल आएगा अगर आप इसको एग्जैक्टली काम नहीं करोगे तो। मेरी बात याद रख लो, जनरल में लिख लो, ये जितने भी पैटर्न्स बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के एक स्पोर्ट के एरिया पे ही काम करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के एक स्पोर्ट पे ही काम करेंगे। अगर आप इसको मार्केट के बीच में ढूंढने का ट्राई करोगे, मार्केट के जोन के बीच में ढूंढने का ट्राई करोगे, नेवर वर्क, लॉसेस करोगे। मैंने बताया कि ऑपरेटर का मालूम, ये कैंडलस्टिक्स का वीडियोस नहीं है, नॉट कैंडलस्टिक्स वीडियोस। यहाँ बात चल रही है कि आप कैसे पता करोगे कि भाई अब हीरो का एंट्री हो चुका है, मतलब ऑपरेटर का एंट्री हो चुका है बॉटम के एरिया पे। हमें नहीं पता होता ना कि ऑपरेटर कहाँ पे घुस रहा है। अब आपको ये समझ में, अभी आपको इतना क्लियर है ना कि भाई आपको स्पोर्ट के एरिया पे बस बाइंग करनी है, तो बस बाइंग के लिए इन सब कैंडल का इंतजार करके बाइंग कर लेना आप लोग, ठीक है, वहां आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? पता चल गया कैसे होता है, किस तरीके से प्लान्स वर्क करके प्लान्स मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं? किसी कुछ लगा? क्लियर है? आंसर कर देना एक बारी चैट के अंदर सब लोग, बता दीजिए
टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम, आप जो भी टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एक बार आप लोगों को क्लियर हो गया। ध्रुव राठी, ओके ओके भाई, क्लियर है आप लोगों को? कुछ डाउट ऐसा लगा? अगर किसी को कुछ डाउट लगा, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। ओके, गॉट इट? क्लियर है सभी लोगों को? मॉर्निंग स्टार बताना है एक बारी। ये मॉर्निंग स्टार है आपका, दिस मॉर्निंग स्टार। अगर ऐसा कैंडल स्टिक बनता है, इन कैंडल्स का हाई निकलता है, आप ट्रेड कर लेना, मतलब हाई निकलना चाहिए इनका ना, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा इनका नेक्स्ट कैंडल अगर इनका हाई तोड़ता है ना, तो आप ट्रेड कर सकते हो इसको, ठीक है। सर मंडे का गोल्ड का एनालिसिस एक बार बता देना। मंडे का गोल्ड का एनालिसिस आपका बाइंग में जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको, शायद आप लाइव में लेट आए हो थोड़ा, ठीक है। आप कमोडिटीज़ पे आओ, दिस इज योर गोल्ड जोन, ठीक है। अब अगर आप गोल्ड के जोन को देखने का ट्राई करते हो ना यहाँ पे मार्केट में, तो गोल्ड में आपको बाइंग मिलने वाला है, बिकॉज रीजंस बाइंग में जाने का बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो मार्केट में एक बाइंग जोन है, ठीक है, जहाँ से बाइंग होने का मार्केट में संभावना था कि ये जा सकता है, यहाँ से बाइंग हुआ था, यहाँ से बाइंग हुआ था, ठीक है। मतलब मार्केट में मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा सुनो मेरी बात को, मार्केट में आपको गोल्ड शायद देखो, अगर ये गैप अप ओपन होता है ना, थोड़ा गैप डाउन में भी है, गैप डाउन टू गैप अप जा सकता है। पहले ये हो सकता है गैप डाउन में ओपन होए, फिर ऊपर जा सकता है, गैप डाउन टू गैप अप है, गैप डाउन टू गैप अप है, ठीक है। ओके, क्लियर है? ओके भाई, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई ट्राई माई बेस्ट टू ज्वाइन योर लाइव स्ट्रीम बट आई कैन नॉट, सो क्रेडिट रिक्वेस्ट टू यू कीप ऑल द वीडियोज इन योर चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा, आई विल, मैं डेफिनेटली कर दूंगा। क्लियर है भाई? रेजिस्टेंस का बताओ, स्पोर्ट का तो बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एग्जाम्पल दिखा दूं मैं आप लोगों को लाइव में इसका, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को लाइव में कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वर्क करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आप लोग देख सकते हो, दिस इज योर बाइंग जोन, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में एक्सपोर्ट एरिया बना हुआ है मार्केट का, जहाँ से मल्टीपल टाइम हमें बाइंग दिखा रहा है, ठीक है। यू कैन सी दिस इज योर बाइंग जोन, ये आपका बीटीसी है, ये यहाँ से बाइंग हुआ, ठीक है। अब आप इसको अगेन देखने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे आपको अगेन बाइंग देखने के लिए मिल रही है, कहाँ पे? अब यहाँ पे मार्केट टोटली गिरता 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 नीचे की तरफ को आ गया, यू कैन सी मार्केट नीचे की तरफ को आ गया ना। अब जैसे ही नीचे की तरफ को आता है तो यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्म होती है। अब इस कैंडल स्टिक का क्या नाम है आप मुझे बताओगे? ये जो कैंडल स्टिक बन रही है, डबल कैंडल स्टिक, इन कैंडल स्टिक को बताना, ये वाला और ये वाला, इस कैंडल स्टिक को क्या नाम दिया जाए? इस कैंडल स्टिक को क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार है ना? नहीं नहीं, मॉर्निंग स्टार थोड़ी है भाई आपका, दिस इज योर बुलिश एंगलफिन। ये आपकी डबल कैंडल स्टिक है, ये आपकी बुलिश एंगलफिन है। दिस इज द बुलिश एंगलफिन, पहला कैंडल रेड है, अगला कैंडल ग्रीन है, एंगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल को, और आपको इसके हाई पे एंट्री ले लेनी है, बॉटम का स्टॉप लॉस रख के। और अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लोगे मार्केट के अंदर, बिकॉज आपका यहाँ पे ट्रेड होगा, ऐसा आपका बेसिकली इसके बॉटम पे रहेगा, और आप लोग देख सकते हो इसके बाद आपको सीधा एक यूज टारगेट देखने के लिए मिला है। तो इसमें आपको पता चला है गिरती हुई मार्केट में कि ऑपरेटर का एंट्री हो चुका है, और जैसे यहाँ पे ऑपरेटर का एंट्री हुआ, सीधा फट गया मार्केट ऊपर की तरफ को, दैट्स इट सिंपल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे भी आपका एक और एंगल फिन बना, लेकिन ये एंगल फिन इतना अच्छा नहीं है। देखो क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे नीचे की तरफ को आता है, यहाँ पे ये एंगल फिन बन रहा है, लेकिन ये विक्स है ऊपर, मतलब कैंडल अपने अंदर नहीं ले पा रहा है, समा नहीं पा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे आपका कैंडल स्टिक बनते हैं हैमर, यू कैन सी दिस इज योर हैमर कैंडल, ठीक है। ओके, ये आपका कौन सा कैंडल है? हैमर कैंडल बना ना यहाँ पे। देन जैसे ही आपकी हैमर कैंडल बनी, या तो इस हैमर पे या तो इस हैमर कैंडल पे, एंड आप लोग ये देखिए, एक ऑपरेटर की कैंडल के बाद ही मूव दे रहा है बड़ा मार्केट। यहाँ पे हैमर बना, उसके बाद ही एक बड़ा मूव आया ना, कैसे कितना यूज मूव आया मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे एंगल्फिन बना, उसी के बाद एक कितना यूज मूव आया मार्केट में। तो मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा कि कैंडल स्टिक वर्क करती है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑपरेटर कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, उसके बाद ये सारी की सारी चीज वर्क आपको करता हुआ देखने के लिए मार्केट में मिल रहा है। तो वैसे बोल आपको समझना ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है।
अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज योर अगेन एंगल्फिन, ये ग्रीन कैंडल है, ये लाल कैंडल है, दिस इज ग्रीन कैंडल, इसके हाई पे एंट्री करके बॉटम का टारगेट, और आप लोग देख सकते हो इन सब के बाद एक यूज मूव दे रहा है मार्केट, मतलब छोटा मोटा नहीं, एक यूज मूव दे रहा है। लाइव मार्केट में प्रिडिक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को भाई, और ये नहीं कि पीछे ही करे जा रहा हूँ, पीछे ही करे जा रहा हूँ, चार्ट जैसे पीछे कर रहा हूँ ये वर्क करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जैसे पीछे कर रहा हूँ ये वर्क करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगेन आपका बुलिश एंगल्फिन बना, दिस इज योर रेड कैंडल, दिस इज योर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के एंगल्फ हो गया, इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो जाती है मार्केट के अंदर अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। बॉटम का आपका मार्केट में ऐसा ला जाता है, और इसके बाद फिर दोबारा से यूज मूव है मार्केट में, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का, दिस इज योर ऑपरेटर एंट्री। क्लियर हो चुका है सबको? क्लियर हो चुका है ना सभी लोगों को किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से हमें काम करना है मार्केट के अंदर। और एक बारी में एक चीज समझे नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को मार्केट के अंदर सिखाया है अभी, मार्केट के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ बाइंग का, कि मार्केट के अंदर बाइंग में किस तरीके से आते हैं ऑपरेटर, बाइंग में किस तरीके से आपको प्लान करना है। और ये सिर्फ अभी ऑपरेटर की बात हो रही है, अभी हम रिटेलर स्मॉल मूव का भी बात करने वाले, रिटेलर स्मॉल मूव का, ठीक है। तो ये बात होगी मार्केट के अंदर सुबह भाई मेरी बात सुनो, शायद हो सकता है कि मैं कल का लाइव नहीं कर पाऊँ, आप लोग थोड़ा ना मेरी बात को सुनने का ट्राई करना, हो सकता है कि कल शायद मॉर्निंग का लाइव और इवनिंग का लाइव नहीं हो पाए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा एक्चुअली मेरी कल की मीटिंग है कहीं की, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली वहाँ पे जाना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा ड्रॉप शिपिंग का भी काम है, ठीक है। तो कल मुझे थोड़ा सा अपने मतलब आप लोगों से इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए और कोई रहता नहीं है फिलहाल, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा, मैंने बताया ना आप लोगों की, मैं अपना ड्रॉप शिपिंग से भी लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी है, तो मुझे बस कल का मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो भाई, ठीक है। कल का लाइव का क्या बोलते हो?